नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 को पढ़ेंगे। हमने पाठ 3 की 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के विषय में जानेंगे कि ये क्या होते हैं शब्द, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे किस प्रकार से इनका अर्थ होता है। तो बच्चों, चित्र आपने जान लिया होगा कि हम उन शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, किंतु वर्तनी में अंतर होने के कारण उनके अर्थ में भी अंतर होता है। ऐसे शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति अर्थात सुनना, सम माने समान, भिन्नार्थक माने भिन्न अर्थ देने वाले। सुनने में तो समान लेकिन अर्थ में भिन्न प्रतीत होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। जैसे ये यहाँ पर सूची दी गई है, जैसे पढ़ना, लेटना, पढ़ना पढ़ाई करना, पढ़ना लेटना भी होता है और पढ़ना पढ़ाई करना। अनिल वायु भी होता है और अनल आग होता है। देखो बेटा, ये सुनने में तो हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम इनका अर्थ करते हैं तो इनका अर्थ अलग अलग निकलता है। दिन दिवस, दीन गरीब, कृपण कंजूस और कृपाण छोटी तलवार। देखो और भी हैं, क्रांति चमक, क्रांति आंदोलन। ठीक है। ग्रह नक्षत्र, गृह घर, नीर जल, नीड घोंसला, आचार आचरण, आचार एक खाद्य पदार्थ, बहु दुल्हन वधु और बहु बहुत, उधर पेट, उधर इस तरफ। तो देखो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर कुल 30 ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ करते हैं तो उनका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो देखिए, इस पाठ का हम अगला भाग भी पढ़ लेते हैं। इस पाठ के अगले भाग में है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अर्थात एक वाक्य को हम सीमित शब्दों में किस प्रकार से बोल सकते हैं। ऊपर बने चित्र में एक शिक्षक का चित्र है और दूसरा वैज्ञानिक का। ठीक है, ये किसका है? वैज्ञानिक का, और ये शिक्षक का। तो हम अपनी बातचीत के दौरान भी इन्हें वैज्ञानिक और शिक्षक ही कहते हैं, किंतु यदि कोई इन्हें इस प्रकार बोले कि वह देखो, शिक्षा देने वाला पढ़ा रहा है, या विज्ञान से संबंध रखने वाला व्यक्ति काम कर रहा है, तो बड़ा ही अटपटा लगेगा। इससे स्पष्ट है कि भाषा को सुंदर व सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए ही हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। इससे भाषा संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर सूची दी गई है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। जैसे माँ की भाषा से संबंधित मातृभाषा, भारत से संबंधित भारतीय, राष्ट्र से संबंध रखने वाला राष्ट्रीय, राजनीति करने वाला राजनीतिज्ञ, हाथ का काम करने वाला दस्तकार, दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, जो खेलता हो खिलाड़ी, जो गीत गाता हो गायक, जिसका दोष हो दोषी, जिसके नीचे रेखा हो रेखांकित। ठीक है। जैसे हम कोई भी प्रश्न जब लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं ना, निम्नलिखित या रेखांकित। कोई भी लाइन नीचे हम किसी भी प्रश्न की लिखते हैं और उसको अंडरलाइन कर दे तो हम क्या लिखते हैं कि रेखांकित शब्दों की को पहचानिए। ठीक है, ये कौन से शब्द हैं? तो जिनके नीचे रेखा होती है, लाइन होती है। ठीक है। हैदराबाद में रहने वाला हैदराबादी, जिसका दोष न हो निर्दोष, जो दिखाई न दे अदृश्य, मांस खाने वाला मांसाहारी, जो मधुर बोलता हो मृदुभाषी, जो शुद्ध न हो अशुद्ध, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जो पीने योग्य हो पेय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, कम खाने वाला अल्पाहारी,
जल में रहने वाला जलचर, समाचार देने वाला संवाददाता, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। तो देखो यहाँ पर 34 आपको यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सूची दी गई है और आगे भी हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। देखने वाला दर्शक, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, जंगल में रहने वाला जंगली, गांव में रहने वाला ग्रामीण, काम करने वाला कर्मठ, छोटा भाई अनुज, बुरे आचरण वाला दुराचारी, जिसे सहा न जा सके असह्य, ग्रंथ लिखने वाला ग्रंथकार, उपन्यास लिखने वाला उपन्यासकार, पुष्ट बनाने वाला पौष्टिक, मतलब जो अच्छा बनाता हो, ठीक है। बड़ा भाई अग्रज, आकाश में विचरने वाला नभचर, मतलब घूमने वाला, ऊपरी दिखावा आडंबर। तो यहाँ पर 50 शब्द दिए गए हैं जो हमें एक शब्द में हम भाषा को सुंदरता प्रदान करने के लिए उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।